सुंदर सा गांव मोहित नगर, जहां है हरे भरे पेड़, पशु पक्षियों से भरे हुए। गांव के सभी मेहनती और ईमानदार हैं। सभी अपना अपना काम करके अच्छे से जीवन बिताते हैं। आज तो बहुत काम है, खेती करनी है और साथ में माँ को घर के काम में मदद भी करनी है, क्योंकि आजकल माँ की तबीयत अच्छी नहीं रहती है। हाँ, सही कहा है तूने। वैसे चलना, आज शाम को पहाड़ी की तरफ चलते हैं। वहाँ एक राज चिकित्सक बैठते हैं ना, जो अच्छी दवाई देते हैं। हाँ, ये बात तो तूने सही कहा। ठीक है, मैं शाम को निर्मी को भी बुला लूंगा। उसे तो इन सब की जानकारी है और मालूम है ना, वो क्या सब कहती रहती है कि पहाड़ी के उस पार एक सोने का पेड़ है, जिसे सिर्फ ईमानदार इंसान ही देख सकते हैं। सही कहा। चलो, मैं चलता हूँ। ठीक है, फिर शाम को ठीक 4 बजे यहीं मिलते हैं। चले आना, देरी मत करना। हाँ, ठीक है। चलो चलो ऋषभ भैया, हम जाते हैं। अरे रुक जा, आर्यन को तो आ जाने दे। आर्यन भैया ने तो मुझे ठीक 4 बजे को ही आने को कहा था, और अब देखो खुद ही नहीं आ रहे हैं। बहुत आलसी हैं आर्यन भैया। आ गया आ गया। ये क्या लेकर आया है तू? मशाल जलाने का सामान, क्योंकि शायद हमें लौटते समय रात हो जाएगी। ये आपने समझदारी का काम किया है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि वहीं पर ही है छुपा हुआ रहस्यमय सोने का पेड़। तीनों मिलकर जाने लगे। घने जंगल पहाड़ी की ओर तीनों जा रहे थे, किसी दूसरे मकसद से। लेकिन उनके सामने कुछ ऐसा आने वाला है जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। सुनो तुम दोनों, मैंने जान लिया है। हमारे सामने जो बड़ा पेड़ है, उसी के बगल में जो लाल फूल खिलते हैं, वहीं पर ही छुपा हुआ है सोने का पेड़। जिस मंत्र से इस पेड़ को छुपाया गया है, वो मंत्र मुझे पता लग चुका है, क्योंकि मैंने वो किताबें चुरा ली थी गुरुजी से। कल रात 12 बजे मैं उस मंत्र को बोलूंगा, फिर वो पेड़ मेरे सामने आ जाएगा। उस पेड़ को काटकर मैं सारा सोना ले जाऊंगा। अमीर अमीर बन जाऊंगा मैं, और ये पूरा गांव तहस नहस हो जाएगा। जी मालिक, आप सबसे महान बन जाएंगे। ये क्या? ये सब लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैंने कहा था ना भैया, यहाँ है सोने का पेड़, हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हमें कल 11 बजे यहाँ आना होगा। मैं जानती हूँ कैसे इसको रोका जा सकता है। जब कल ये पेड़ बाहर आएगा, यानी इसे धोखे से लाया जाएगा, तब मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगी जो इस पेड़ की रक्षा करेगा, और उस समय आप दोनों को इन बुरे इंसानों को मारना होगा। मैं उस समय के अंदर सोने के पेड़ को सुरक्षित मिट्टी के नीचे पहुंचा दूंगी। ये बात करके तीनों अपने अपने घर चले आते हैं। मशाल जलाकर रात भर तीनों बस इसी के बारे में सोच रहे होते हैं कि कैसे गांव को बचाएं और लालची आदमियों को सबक सिखाएं। तुम दोनों तैयार हो ना? और निर्मी, तुमने सब कुछ तैयारी कर लिया है ना? जी भैया, हमें उस लालची इंसान को सबक सिखाना ही होगा और हमारे गांव को बचाना ही होगा। चलिए। हाँ चलो, मैंने भी हथियार अपने साथ ले लिया है, ताकि उस लालची इंसान को अच्छे से सबक सिखा पाऊं। ओ देखिए भैया, लालची इंसान अपने 2 आदमी को लेकर तैयारी शुरू कर चुका है। मुझे भी कुछ करना होगा। रुकिए, मैं सामान बाहर निकाल लेती हूँ। हाँ, हम दोनों उनके पीछे जाकर छुप जाते हैं। तीनों अपने काम को अंजाम देने के लिए तैयार हैं, और उधर वो लोग अपने लालच में पागल हो चुके हैं। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मौका पाकर आर्यन और ऋषभ ने तीनों के ऊपर हमला कर दिया, जिससे उनके साथ जो 2 आदमी थे, वो तीनों ही बेहोश हो गए। धीरे धीरे सोने का पेड़ नीचे जाने लगा। सब शांत हो गया। आप दोनों ठीक है ना? हाँ निर्मी, हम बिल्कुल ठीक है। अरे ये क्या है? सोने का सेब। ये गांव के देवता जो इस पेड़ में हैं, उन्होंने हमें उपहार स्वरूप दिया है। ये उनका आशीर्वाद है।
तो दोस्तों, ये कहानी देखकर आप समझ पाए होंगे कि कभी भी लालच करना अच्छी बात नहीं है। लालची इंसान के साथ हमेशा बुरा होता है, और जो इंसान ईमानदार और सच्चा होता है, जो सबके बारे में सोचता है, भगवान उनका साथ देते हैं। दोस्तों, इस तरह की सुंदर सुंदर और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।